स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। झारखंड में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के विधायक आज रायपुर शिफ्ट हो सकते हैं। सभी एमएलए नए रायपुर के हैं। कांग्रेस मीटिंग नाम से रायपुर का होटल बुक है, जहां पर नया रायपुर के कई होटल में हलचल भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट से झारखंड के कांग्रेसी विधायक रायपुर आएंगे और सभी शाम 4:30 बजे झारखंड से उड़ान भरेंगे और शाम 5:30 बजे रायपुर पहुंच सकते हैं। 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 5 नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं आ रही है, इसलिए हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे नजदीक के राज्यों में जाकर यात्रा का स्वागत करेंगे। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और पानी लेकर भी जाएंगे, वहां पर इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए पौधे भी लगाएंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए रूट निर्धारित किया गया है। साथ ही मरकाम ने कहा भाजपा तोड़ने और कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 नेता भी शामिल होंगे। हालांकि ये यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरेगी। यात्रा का स्वागत छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेंगे। कांग्रेसी यात्रा के दौरान पौधारोपण भी करेंगे। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। केंद्र ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी कीमत कम करे। कौशिक ने कहा कि सरकार राहत देने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश करे। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब सरगुजा जिले के लखनपुर और उदयपुर पंचायत के प्रतिनिधि यानी सरपंच संघ ने भी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने उदयपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अब इससे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मनेन्द्रगढ़ के रमदाहा जलप्रपात में सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए विधायक गुलाब कमरों ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। लोगों से जलप्रपात में अंदर न जाने की अपील की है। पंचायत प्रतिनिधि रमदाहा पर्यटन समिति बनाकर मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि जलप्रपात में डूबने से 6 लोगों की मौत हुई। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि एसईसीआर की 58 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। रद्द ट्रेनों में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। आज से 6 सितंबर तक ये ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इस दौरान नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलिंकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। बालोद में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा 10वीं बोर्ड की परीक्षा देगी। परिजनों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जिसके बाद छात्रा के आईक्यू को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की इजाजत दी। भिलाई के संतोषी पारा में डायरिया के 4 नए मरीज मिले हैं। चारों मरीज सुपेला शास्त्री अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि पिछले 4 दिन में डायरिया के 17 मरीज मिल चुके हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग इलाके में शिविर लगाकर सर्वे करा रहा है। बस्तर और उड़ीसा से लगे सीमावर्ती इलाके में गांजे की तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस बीच नगरनार पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को बाइक में गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा है। साथ ही उसके पास से 25 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए बताई जाती है। त्योहार के सीजन में मांस मटन की दुकानें बंद रखने के आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अगले हफ्ते डिवीजन बेंच में होगी। याचिका में कहा गया है कि खाना और भोजन मौलिक अधिकार है, इसे किसी खास दिन के लिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस पर रोक सही नहीं। बालोद के कटरेल गांव में स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि गांव में प्राथमिक स्कूल भवन बहुत जर्जर हो चुका है। वहीं हल्की बारिश होते ही स्कूल में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बलौदाबाजार में सीमेंट कंपनी से स्क्रैप चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्क्रैप से भरे पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी में 2 चोरी की घटनाएं सामने आई, जहां पर चोरों ने ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते हुए 1,20,000 के गहने और एक मोबाइल की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर बाइक और किराने की दुकान में चोरों ने धावा बोला। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में करीब 1.5 महीने पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चचेरे भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या की थी और मृतक के शव को गहरे खाई में डाल दिया था। सूरजपुर के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में 2 मजदूरों की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई। दरअसल पियूरी चौक के पास एक
निजी सेफ्टी टैंक निर्माण काम चल रहा था, जहां पर 2 मिस्त्री सेंटरिंग प्लेट खोलने के लिए टैंक के भीतर घुसे और दम घुटकर दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। गौरेला पिंडा मारवाई में पीड़िता पत्नी ने आरक्षक पति समेत उनके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मारवाई की रहने वाली युवती की शादी 2018 में गौरेला थाना में पदस्थ आरक्षक के साथ हुई थी। शादी के बाद से आरोपी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा और पूरी मामले की जानकारी पीड़िता ने एसपी को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। धमतरी जिले के नगरी स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी कर 1,20,000 के गहने और एक मोबाइल चोरी करने का मामला सामने आया। अज्ञात आरोपी सुरंग बनाकर दुकान में घुसे थे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सूरजपुर में खाद्य विभाग और जिला विपणन टीम ने राइस मिलरों के खिलाफ कार्रवाई की। एफसीआई गोदाम में चावल नहीं देने पर टीम ने 2 राइस मिल से 62 लाख रुपए के 1100 क्विंटल चावल और 900 क्विंटल धान जब्त किया। राइस मिलरों को कस्टम बिलिंग के लिए धान उठाव कर अनुपातिक चावल को एफसीआई को देना था, लेकिन मिलरों ने चावल नहीं दिया। धमतरी जिले के कुकुहा गांव के ग्रामीण सरपंच के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ग्रामीण सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच ग्रामीण को बिना विश्वास में लिए काम कर रहे हैं। वही एक निर्माण का जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो सरपंच ने 9 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब ग्रामीण एफआईआर रद्द करने की मांग करें। पखांजूर में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। छेड़छाड़ का आरोपी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्ष ने फिर से गिरफ्तारी की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मरवाही में एक व्यक्ति पर 5 साल के भीतर लगातार तीसरी बार भालू के हमले का मामला सामने आया। दरअसल सचरा टोला गांव के रहने वाले 55 वर्षीय जीवन सिंह मरावी जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे और इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। वहीं मरवाही रेंजर दरोगा ने बताया कि जीवन सिंह पर भालू इससे पहले 2 बार हमला कर चुका है। बलरामपुर में भी हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों ने देर रात दुप्पी गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने मक्की और धान की फसल को चौपट कर दिया। वन विभाग के मुताबिक 2 हाथियों का दल पिछले 1 सप्ताह में जंगल के रिहायशी इलाकों में मौजूद है। बिलाईगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। गुस्साए हाथियों ने ठाकुरदिया के टिकरा में बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का नाम सोनबाई मानिकपुरी है। वहीं क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलरामपुर के जंगल एरिया में इन दिनों टाइगर की आमद से ग्रामीणों में दहशत है। दरअसल टाइगर ने 20 अगस्त को वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत अलका मानपुर के जंगल में आधा दर्जन मवेशियों को नुकसान पहुंचाया था। वहां पहुंची फॉरेस्ट की टीम ने पंजों के निशान को देखकर ये बताया था कि टाइगर के ही पंजों के निशान हो सकते हैं। बलरामपुर जिले के दुप्पी गांव में हाथियों ने पिछले 10 दिनों से डेरा जमाया हुआ है और गांव में 2 हाथियों के ने जमकर उत्पात भी मचाया। हाथी लगातार भोजन की तलाश में धान, मक्के और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन कर्मियों की हड़ताल के कारण व्यवस्था चरमरा गई। कोरबा में लोगों को जल्द ही एक्सीलेंस लाइब्रेरी मिल सकेगी। उसके लिए अत्याधुनिक बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। खास बात यह है कि उस लाइब्रेरी में सामान्य लाइब्रेरी की तरह ही किताबों का विशाल संग्रह होगा। साथ ही ई लाइब्रेरी के रूप में लाखों किताबों का संग्रहण डिजिटल, एनिमेटेड और ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हो सकेगा और ये अपनी तरह का एक विशिष्ट लाइब्रेरी होगी। महासमुंद जिले के भदरसी गांव के युवा ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। गांव के करीब 100 युवाओं ने ग्राम रक्षक संघर्ष के नाम से एक समिति बनाई है, जो कि गांव को लोगों को शराब से बचाने और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और गरीब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हमेशा आगे रहती है। युवा चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहे हैं। आज तीजा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की महिलाएं आज तीज का त्यौहार मना रही हैं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। लगभग सभी घरों में ठेठरी खुरमी बनाई जा रही है। तीजहारियों ने कल शाम से देर रात तक करू भात खाकर तीज त्योहार की शुरुआत की, जो आज भी शाम को श्रृंगार कर पूजा करेगी। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून ब्रेक की स्थिति है, लेकिन 1-2 सिस्टम के प्रभाव से बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने कहा है कि 2 से 3 सिस्टम बनने की वजह से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के आसार है।
कोरबा के भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने 2,85,000 की चोरी कर ली। वहीं मौके से झाड़ियों के बीच 40,000 रुपए बरामद किया गया। साथ ही कुछ घंटों के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धमतरी के दानी टोला वार्ड में सूने मकान में चोरी करने वाली महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। महिला ने दानी टोला वार्ड के चैतन्य साहू के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को धंधापुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में चोर गिरोह की टीम टुकड़ियां काम कर रही हैं, जिसमें एक काम चोरी करना, दूसरे गिरोह का काम बाइक को सप्लाई करना और तीसरा गिरोह इसकी बिक्री करता है। जशपुर वन मंडल में वन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोग हाथियों के दल से परेशान हो चुके हैं। 8 गांव के लोगों को हाथियों की सूचना नहीं मिल पा रही है। सूचना के अभाव में हाथियों ने 14 किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचाया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस की टीम ने लगातार इको कार वाहन से साइलेंसर की हो रही चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरिया जिले में चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बाद उन्हीं की निशानदेही पर रामानुजगंज की पुलिस ने एक आरोपी को कर्मडीहा से गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले में IB24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद SDM और पुलिस की टीम ने 4 रेत लोड ट्रक पर कार्रवाई किया और 80,000 का चालान काटा। बस्तर विधानसभा के चुन गांव में कुछ दबंगों ने इंद्रावती नदी के किनारे 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। सरपंच का कहना है कि नदी किनारे की भूमि करोड़ों रुपए की है। कुछ लोग जानबूझकर इस सरकारी भूमि में कब्जा कर बेचना चाहते हैं। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में तैयार होने वाला गणेश पंडाल शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में टाइटैनिक जहाज की तर्ज पर गणेश पंडाल का निर्माण किया गया है। जय भोले ग्रुप ने पंडाल का निर्माण कराया।